अक्टूबर माह के जाते जाते जहां एक और ठंड जो है तो अपना असर दिखाने लगी है और ठंडक महसूस हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ी से बढ़ रही है और इन चुनावी सरगर्मियों के चलते कुछ आंच चुनाव की तेज़ होने लगी है। और इस तेज़ आंच को करने वाले हैं हर्षवर्धन सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी से टिकट घोषित होने के बाद हर्षवर्धन सिंह चौहान को जिस तादाद में लेने के लिए लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं, उससे राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो गई है। अपने पिता को प्रेरणा स्रोत मानने वाले हर्षवर्धन सिंह चौहान मैदान में उतर चुके हैं और आज हम बात करेंगे उनकी ऊर्जा के स्रोत, जिन्हें वे अपनी ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, अपनी माताजी दुर्गेश्री चौहान जी से। आपका स्वागत है चौथी दिशा में जी। ये बताइए कि हर्ष अब अपने पिता के रास्ते पर आगे चलने जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको, क्या सोचती हैं आप? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं भी यही सोचती हूँ कि जैसे उसके पिता जनता की सेवा में रहे, वैसा वो भी जनता की सेवा करे और वो करेगा, इतना मुझे विश्वास है। और बहुत सारी मतलब तादाद में लोग पहुँचे उनको लेने के लिए, इतने सारे बुजुर्ग भी और पार्टी के लोग भी, महिलाएं भी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ये मेरे पति की सेवा का ही नतीजा है कि आज हर्षु को जनता इतना प्यार दे रही है, इतना प्यार दे रही है कि जनता के आदेश पर ही वो चुनाव लड़ने, निर्दलीय फॉर्म भरने जा रहा है। और ये बताइए कि इतने सारी बातें हो रही है, चुनाव के लिए भीड़ लग रही है, आपके घर पे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, नेताओं के फ़ोन भी आ रहे होंगे आपको, सब कुछ हो रहा है, कहीं नंदू भैया की कमी महसूस हो रही है आपको? देखिए, वो कमी तो मुझे हर पल महसूस होती है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। उस कमी को तो पूरी कोई नहीं कर सकता। मतलब आज अगर वो रहते हैं आपके हमारे बीच में तो निश्चित रूप से कुछ और खुशी होती उनके चेहरे पे। निश्चित रूप से खुशी तो होती, जब मैं माँ हूँ, वो पिता हैं, तो उनको क्यों नहीं खुशी होती? आज भी वो खुशी हो रहे होंगे। देखिए, इतना बरसों का आपने राजनीतिक रूप से, जितना व्यक्ति परिवार में राजनीति करता है तो जितना त्याग एक व्यक्ति करता है उतना ही त्याग उसका परिवार भी करता है, क्योंकि पूरा समय राजनीति और सेवा को देते हैं लोग। नंदू भैया ने पिछले 30-40 वर्षों के अंदर बुरहानपुर नई निमाड़ ज़िले में, पूरे मध्य प्रदेश के स्तर पर इस पार्टी को खड़ा किया। इस पार्टी को जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग गिने चुने हुआ करते थे, उस समय उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन को शुरू किया। बहुत सारे नेताओं को भी यहाँ पर उन्होंने बनाया। आपको लगता है कि पूरे निमाड़ में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के बाद आज जब ज़रूरत थी उनके पुत्र को, तब भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ में अन्याय किया? बिल्कुल। मेरे पति ने पार्टी के सेवा में क्या कमी रखी, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे पति ने अपने अंतिम सांस तक पार्टी के उपचुनाव में प्रचार किया और उसी दौरान उन्हें कोविड पॉजिटिव हुए। वो इस वजह से मैं थोड़ा दुखी हूँ। और क्या कमी रखी थी मेरे पति ने प्रदेश बीजेपी की प्रदेश और निमाड़ की जनता की सेवा में? आज मुझे जनता का तो प्रोत्साहन दिख रहा है, जनता में उल्लास दिख रहा है, लेकिन मैं पार्टी की से ये अपेक्षा नहीं करती थी। जहाँ कांग्रेस का गढ़ था, वहाँ बीजेपी को स्थापित करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। यहाँ तक कि आखिरी सांस तक वो अपने शब्दों से, अपने इससे उन्होंने शिवराज सिंह जी चौहान को बोला था कि आप चुनाव करिए, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं आ सकता। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा और क्या बोल सकती हूँ? आपको ऐसा लग रहा है कि अभी जिस तरह से 4-5 दिन से जब से वो आप वापस लौटे हैं, कि लोगों का उत्साह लग रहा है आपको, कि पूरा विश्वास है आपको कि निर्दलीय वो मैदान में जाएंगे तो जनता उनका साथ देगी, वो सेवा करेंगे और उनका सहयोग मिलेगा सब लोगों का? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है अपनी जनता पर कि उनका प्रेम जो उमड़ के आ रहा है हर्षु के प्रति, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि हर्षु जीतेगा और जीतेगा ही। बहुत सारे तादाद में नंदू भैया के चाहने वाले आज भी निमाड़ में हैं। अब इस इंटरव्यू के आखिरी में हमें चाहता हूं कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं सारे समर्थकों को जो नंदू भैया को चाहते थे, जो निमाड़ की नैया नंदू भैया कहते थे, जो अपने तो बस नंदू भैया कहते थे, ऐसे समर्थकों को, ऐसे चाहने वालों को आप क्या संदेश देंगी इस इंटरव्यू में?
मैं ये संदेश देना चाहती हूँ उनको कि अगर वो सही में निमाड़ के नेता और अपने तो नंदू भैया बोलते थे और उनके दिल में अगर आज भी नंदू भैया हैं तो श्रद्धांजलि के रूप में वो अपना वोट मेरे बेटे को दें। तो ये थी हमारे साथ में स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान की पत्नी दुर्गेश्वरी चौहान जी। इनका दर्द साफ तौर पर झलक रहा था। इनको ये बात की पीड़ा अब भी सता रही है कि इनके पति ने जो सेवा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब उसका सिला देने की बारी आई तो पार्टी पीछे हट गई। शायद किसी शायर ने सही कहा है कि जब वक्त पड़ा गुलिस्ता का तो खून हमने दिया, और जब फसलें बाहर आई तो कहते हैं कि तेरा काम नहीं। मैं दुर्गेश शर्मा, चौथी दिशा से, धन्यवाद।